सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय में प्रथम पाठ सुभाषितानी के श्लोक पढ़ेंगे। हमने 4 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। 5वां श्लोक है हमारा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका अन्वय है कि धन धान्य प्रयोगेषु च विद्याया संग्रहेषु आहारे च व्यवहारे त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब इसके शब्दार्थ हैं, तो हम इनके शब्दार्थों को देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ क्या होता है? धन, पैसा या वित्त। धन, पैसा या वित्त। और धान्य शब्द है, यह हमारा लिखा हुआ है कि धान्य, तो धान्य का अर्थ होता है अनाज। धान्य को हम अनाज के रूप में प्रयोग करेंगे। और विद्यायाः, विद्याया यानी कि विद्या और ज्ञान। विद्या का अर्थ होता है विद्या के या ज्ञान के। संग्रहेषु, तो संग्रहेषु का अर्थ है संचय करना, संग्रह करना या इकट्ठा करना। संग्रह करना या संचय करना या इकट्ठा करना, उसे हम संग्रहेषु कहते हैं। आहारे च व्यवहारे यानी कि आहार च व्यवहार है कि आहार यानी भोजन और व्यवहार यानी व्यवहार, ये हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो आहार और व्यवहार में त्यक्तलज्जः यानी कि संकोच छोड़ने वाला। क्या होता है? त्यक्तलज्जः का अर्थ संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति। और सुखी भवेत्, सुखी रहता है। जो व्यक्ति सुखी भवेत् यानी कि सुखी रहता है। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद है सर्वप्रथम तो पहले तो कि धन, वित्त और धान्य यानी कि अन्न के प्रयोग में, ध्यान से सुनेंगे हम, कि धन, वित्त और धान्य यानी कि अन्न के प्रयोग में, विद्या अर्जन संग्रह करने में, भोजन और व्यवहार में संकोच, शर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। क्या कह रहा है इस श्लोक का अर्थ? क्या बताना चाह रहा है कि जो व्यक्ति धन और धन धान्य अन्न के प्रयोग में, विद्या धन धान्य के प्रयोग में, मतलब धन एकत्रित करने में, अन्न है अगर तो उसे एकत्रित करने में, विद्या अर्जन, विद्या जितना हो, जहाँ से हो हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो वह ज्ञान जो हमें प्राप्त हो सके उसे संग्रह करने में, भोजन और व्यवहार में, भोजन जहाँ भी हो, हम भोजन की अब हमारे भोजन ऐसा नहीं कि कैसे मांग तूंग कर, भोजन को एकत्रित करना, अन्न का बचा बचा कर उसका प्रयोग करना, उपयोग हो उतना ही लेना, वेस्ट नहीं करना। व्यवहार में संकोच को छोड़ना, शर्म यानी कि हमें किसी से बात कर रहे तो हमें शर्म आ रही है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ये सब जो कर लेता है व्यक्ति, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। इसका भावार्थ हम देखेंगे कि अस्मिन् श्लोके कवि लज्जायाः वर्णनं कुर्वन् कथयति यत् सर्वत्र लज्जा उचितं नास्ति, अतः धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे लज्जा, आहारे व्यवहारे लज्जा उचित नास्ति सुखी भवति। इसमें अब हम इस श्लोक में इसका अर्थ देखेंगे कि क्या आपको वह कह रहा है कि इस श्लोक में कवि लज्जा का वर्णन करते हुए कह रहा है। क्या वर्णन कर रहा है वो? कवि लज्जा का वर्णन करते हुए कहता है कि सभी जगह लज्जा उचित नहीं है। आप सोचें कि हर जगह हम शर्म करें, हर जगह हम सोच समझ के करें,
तो हर जगह शर्म करना या लज्जा करना यह उचित नहीं है। इसलिए धन धान्य के प्रयोग में, यानी कि धन धान्य हम किसी से लेन देन कर रहे हैं तो हमारा हिसाब किताब हम बराबर रखें। विद्या के संग्रह में, विद्या का जो संग्रह है, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। अगला श्लोक है हमारा, अगला और अंतिम श्लोक है हमारा कि श्रमावशी कृति लोके श्रमावशी कृति लोके श्रमया किं न साधयते शान्तिखंगम करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसका अन्वय है कि लोके श्रमा वशीकृति अस्ति श्रमया किं न साधयते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। पहले इसके हम शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं हमारे कि लोके क्षमा, लोके यानी कि संसार में, लोके का अर्थ क्या होता है, संसार में लोग जो होता है ना, लोक का अर्थ क्या है, लोग नहीं, लोक, स्वर्ग लोक, धरती लोक, तो ऐसे, तो लोग यानी संसार के बारे में बताया है कि लोक का अर्थ है संसार में। क्षमा, किसी से क्षमा याचना, क्षमाशीलता। वशीकृति, वशीकृति का अर्थ है सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकृति का अर्थ होता है सबसे बड़ा वशीकरण है। श्रमया, श्रमया का अर्थ है हमारा क्षमा के द्वारा। किम यानी कि क्या, किम का क्या अर्थ है, क्या। न यानी नहीं, साधयते यानी कि सिद्ध किया जा सकता है। और अगला है हमारा इसी के अंतर्गत यश्य, यश्य का अर्थ है हमारा कि जिसके, करे यानी हाथ में, शांति खड्ग यानी कि शांति रूपी तलवार। खड्ग का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, तलवार है। अस्ति यानी है, और तस्य यानी उसका, तस्य का अर्थ क्या है, उसका। और दुर्जन का है दुष्ट व्यक्ति। किम का अर्थ है क्या, किम का अर्थ क्या है हमारा यहाँ पर, क्या। करिष्यति यानी करेगा। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। क्षमाशीलता क्या है, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। अर्थात क्षमा से सभी को वश में किया जा सकता है। क्षमा से सभी को वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। अर्थात संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है कि हम किसी से, या तो हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हम क्षमा मांग लें, या हमारे सामने किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है तो हम उसे क्षमा कर दें। जो व्यक्ति किसी को क्षमा कर देता है वह बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र के रूप में माना जाता है कि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, इसने हमारा कार्य सिद्ध कर दिया है, इससे हमसे जो गलती हुई थी तो इसने से हमने क्षमा मांगी तो इसने हमें माफ़ कर दिया है। तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। कि हमें शांति, धैर्यवान और शांतिवान हमें बनना है। शांति रूपी तलवार, ऐसा नहीं कि किसी तलवार का नाम है शांति, शांति हमारे मन में होना चाहिए और उस शांति से हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं। अगर हमारे पास शांति नहीं है तो दुष्ट व्यक्ति
हमारा बहुत लाभ उठा सकता है। इसलिए हमें शांति रूपी तलवार है जिस व्यक्ति के हाथ में, उसका दुष्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत श्लोके श्रमायाः महिमा वर्णयति यत् श्रमा एव सर्वोपरि अस्त्रम् अस्ति। श्रमया सम्पूर्ण संसारः वशीकृतः कृतः शक्यते। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनस्य किंचिदपि अपाय न कर्तुं शक्नुते। कि प्रस्तुत श्लोक में श्रमा की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रमा ही सर्वोपरि है, अस्त्र है। श्रमा से संपूर्ण संसार वश में किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, उसका हित वो दुष्ट व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसी के साथ यह हमारा पूरा हुआ है। अब हम इसकी प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा अभ्यास प्रश्नोत्तराणि। सभी सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, यानी कि सभी श्लोकों को आप सस्वर वाचन करेंगे। यथायोग्यम श्लोकान् श्नम मेलयत, उच्चित श्लोकों को मिलाना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उच्चित श्लोक है, अब अभी ने मिलाना है। तो क्या है, ये जो उच्चित प्रश्न आपको दिए हुए हैं और ये इसके उत्तर हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका उत्तर है विद्यायाः संग्रहेषु च। विस्मयो न हि कर्तव्यः, तो बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो सत्येन तपते रवि। सिद्धिर्विवादं मैत्री च, तो नासद्धि किंचित दाचरेत्। आहार व्यवहारे च, तो त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब हम अगला पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। एक पदेन उत्तरत लिखत, एक शब्द में इसके उत्तर देना है। पृथिव्या कति रत्नानि, कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं आपको सबको मालूम है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न है। ये 3 रत्न है ना। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि मूर्खों के द्वारा रत्नों की संज्ञा नाम किसे दी जाती है। तो पाषाण खंडेषु, यानी कि पत्थरों के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यन्ते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। तो सत्येन, यानी कि सत्य के द्वारा। के संगति कुर्वित, तो के संगति कुर्वित, तो सिद्धिभ्य, यानी सज्जनों के साथ। किसके साथ का संगति करना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ। लोके वशीकृत का, यानी कि संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है। तो इसका अर्थ है श्रमा। श्रमा ही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण हमें करना है। अब हम प्रश्न निर्माण देखेंगे। पहला है हमारा, जैसे सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहती है। तो पहला हमारा था सत्येन वाति, तो वाति है जो शब्द है हमारा, उसके लिए हमारा आएगा वाति शब्द के लिए केन, कि सत्येन केन वाति, तो सत्येन के लिए आ जाएगा केन वाति वायु, तो सत्येन, यानी सत्य से वायु बहती है। ख है हमारा सिद्धिभ्य एव साहसित, यानी कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो किसके साथ बैठना चाहिए, तो के सहा एव आ रहा है ना, सिद्धिभ्य एव साहसित, तो के साहसित, यानी कि सिद्धिभ्य एव साहसित। अगला है हमारा वसुंधरा बहुरत्ना भवती, ठीक है, कि पृथ्वी बहुरत्ना है। तो प्रश्न हमारा बनना चाहिए कि कौन बहुरत्ना है, तो आ जाएगा हमारा कि का बहुरत्ना भवती, का बहुरत्ना भवती, तो सत्य पृथ्वी वसुंधरा है ना। विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्ज सुखी भवेत, विद्या के संग्रह में संकोच त्यागने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। तो क्या आएगा, इसका हमारा शब्द बनेगा सिद्धिभ्य किम कुर्वती, ठीक है। अब हमारा 5वां प्रश्न है। प्रश्न निर्माण जो कर लिए थे हमने, उनके प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। पहले हमने एक पद में दिए थे छोटे छोटे से, अब हम
पूर्ण वाक्य उत्तर करेंगे। पूर्ण वाक्य में हमारा पहला प्रश्न है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, यानी कि कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। तो दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न कर्तव्यम, यानी कि दान, तप, बल, विशेष ज्ञान, विनम्रता, नीति पर आश्चर्य हमें नहीं करना चाहिए। किन किन चीज़ों पर? दान पर, तप, बल, विशेष ज्ञान, विनम्रता और नीति पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि कानि, कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो पृथिव्या जलमन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन, ये तीनों रत्न है। त्यक्तलज्जः कुत्र सखी भवेत्, संकोच को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है? तो संकोच, तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, यानी कि संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति कहाँ पे सुखी रहता है? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, भोजन और व्यवहार के संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। छठा प्रश्न अब हमारा, मंजूषा पदानी चित्वा लिंग अनुसारम लिखत, यानी कि जो मंजूषा में पद दिए हुए हैं इनको चुनकर लिंग के अनुसार हमें लिखना है। ठीक है, कि कौन सा पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा और नपुंसकलिंग में आएगा। तो जैसे शब्द दिए हुए हैं पहले हमारे कि रत्नानी, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहीनम, व्रवीह, पृथ्वी और संगीतम। तो अब इनमें इन शब्दों को सोच समझकर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग रूप में हमें इन्हें लिख सकता है। जैसे पहले पुल्लिंग शब्द में हम देखेंगे, पुल्लिंग में सुखी, वहीन और रवीह आएगा। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम आएगा। नपुंसकलिंग में रत्नानी, सत्येन, अन्नम ये शब्द आएंगे। अगला और 7वां प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है हमारा कि अधोलिखित पदेषु धावतः के सन्ति, अधोलिखित पदेषु धावतः के सन्ति, निम्नलिखित पदों में धातुएं कौन सी है? जैसे करोति, तो करोति में कौन सी धातु आ रही है? क्र धातु आएगी। करोति में कौन सी आएगी? क्र धातु। पश्य, तो पश्य में कौन सी धातु आएगी? हमारी दृश्य धातु आएगी। इस प्रश्न में हमारी दृश्य धातु आएगी। भवेत, तो भवेत में भू धातु आएगी। कौन सी धातु आएगी? भू धातु। और तिष्ठति, तो तिष्ठति में स्था, कौन सी धातु आएगी? हमारी स्था धातु। ये इसी प्रकार से ये सारी इसमें धातुएं दी गई है। धन्यवाद। अगला लेसन हम कल पढ़ेंगे।